few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, so, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. आपको अपना डीएनए नहीं पता? 1947 आप 1947 से पहले क्या थे? अरबी थे, तुर्क थे, अफगान थे, आप कौन थे? हम पंजाबी थे, हमने को हमको पंजाब। और पंजाब कहाँ था? पंजाब इधर हिंदुस्तान में था ना सारा। था, ऐसे ही है। तो फिर अगर हम हिंदुस्तानी थे तो फिर डीएनए कहाँ लिंक होता है? आज की ऑडियंस बिल्कुल साइलेंट है। अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो शायद आप भी इंडियन निकले। 26 जनवरी को हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, जिस पर भारत को दुनिया भर से मुबारकबादें रिसीव हो रही है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को एज अ गेस्ट इनवाइट किया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने भारत के रिपब्लिक डे पर परेड भी की। और सोशल मीडिया पे तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, यानी कि मैं एक इंडियन हूँ। उनकी इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी ममालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। अगर हम इंडोनेशिया की करेंसी देखें तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है। और पूरी दुनिया में अगर महाभारत अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेज करते हैं और आज भी उसको आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर इंडोनेशिया से है, जहां राष्ट्रपति ने खुद को भारतीय डीएनए का हिस्सा बताया है। इतना ही नहीं, इंडोनेशियाई राजनयिक ने कुछ होता है गाकर ब्रह्मोस मिसाइल और लोकल करेंसी ट्रेड डील को फाइनल किया। इस बयान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। हैरानी की बात यह है कि पहली बार पाकिस्तानी लोगों ने भी माना कि उनके अंदर भारतीय डीएनए है। दोस्तों, इस चौंकाने वाले घटनाक्रम पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हमाद भाई क्या कहेंगे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो पहला विजिट है इंडिया का रिपब्लिक डे पे, उन्होंने बात की कि जो मेरा डीएनए है वो इंडियन डीएनए है और मैं इंडियन सॉन्ग सुनते ही पता नहीं क्यों नाचने लग जाता हूँ। मोदी साहब के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस थी, हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे, सब बड़ा मुस्कुराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उन्होंने सच बात बताई। क्योंकि इंडियन लोगों का अगर हम देखें तो वो पूरी दुनिया में बसे और वहाँ पर उन्होंने काम भी किया, साथ साथ उन्होंने नई जनरेशन को भी जन्म दिया। और आजकल लोग डीएनए टेस्ट से ही पता चलाते हैं कि हमारे अंदर इंडियन कितने पाए जा रहे हैं। देखें, अगर बात करें प्रभावू जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है, और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, किया जाए तो जो हम आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक आ रहे हैं उसमें हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म है, डीएनए बिल्कुल है। उन्होंने बात एक लिहाज से सही की है, ठीक है। हर मुसलमान में भी है, एक कल्चर ये था, लेकिन अभी भी कल्चर शादियों में यही चल रहा है, ट्रेंड भी यही है। इंडियन गानों के अलावा हमारी शादी नहीं होती। माइयों, तेल, मेहंदी, हर तरह के फंक्शन जो है इंडियन कल्चर पर जा रहे हैं। इस्लामिक मुल्क मान रहा है कि मेरे फोरफादर हिंदूज थे, पाकिस्तानी तो नहीं मानते। क्यों? लेकिन वो ये है, हकीकत यही है, लेकिन मानते नहीं है। हाँ, हकीकत क्या है? चलिए आज हकीकत यही है कि हिंदुइज्म है, हमारे डीएनए में है हिंदुइज्म। ठीक हो गया। लेकिन हम पाकिस्तानी ये हैं कि मुस्लिम कंट्री से हैं, हाँ। तो हम कहते हैं नहीं, हम मुसलमान हैं। हाँ, ठीक हो गया। लेकिन हम हिंदुइज्म को पाकिस्तानी नहीं मानते, लेकिन डीएनए में है। ठीक है, बहुत प्राउड की बात है भाई, हम मुसलमान हैं और हर रिलीजन का बंदा अपने रिलीजन पे बड़ा प्राउड करता है, करना भी चाहिए। ठीक हो गया, हम मुसलमान हैं, हमें बड़ा प्राउड है। लेकिन सर, जैसे आपने कहा कि हमारे फोर फादर, दादा परदादा, या उनके कोई ना कोई, क्योंकि हम हिंदुस्तान में थे ना, डीएनए है उसमें। लेकिन हमने अपने डीएनए को अगर देखे तो हम भी हिंदुस्तानी थे, या हिंदुइज्म हमारे डीएनए में डेफिनेटली होगा। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो हिंदुइज्म पाकिस्तान में उस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से इंडिया में मुसलमान बढ़े। वो 30 करोड़ तक पहुंच गया और हमारे मुल्क के अंदर 1 करोड़ भी हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ पर ज़्यादा जो प्रमोट है पाकिस्तान है,
और हम इस्लामिक कंट्री से हैं और हम इस्लामिक कंट्री को ही प्रमोट तो करते हैं। इंडोनेशिया भी तो इस्लामिक कंट्री है, वो इंडिया में खड़ा होकर हिंदुइज्म को क्यों प्रमोट लेकिन कर रहे हम हमारे इधर ये नहीं है ना, इस तरह का रिवाज नहीं हाँ, है। कि वो इंडिया से आके वो इंडिया को कहता है डीएनए 1947 से पीछे चले जाएं, तो हमें हमारा डीएनए नहीं पता था, तो उनको कैसे वो सर पता आपको अपना डीएनए नहीं पता? मेरी बात 1947 सुने। आप 1947 से पहले क्या थे? अरबी थे, तुर्क थे, अफगान थे, आप कौन थे? हम पंजाबी थे, हमने को हमको पंजाब। और पंजाब कहाँ था? पंजाब इधर ही था हिंदुस्तान में था ना हिंदुस्तान सारा? में था, ऐसे ही है। तो फिर अगर हम हिंदुस्तानी थे तो फिर डीएनए कहाँ लिंक होता है? ये पंजाब में होता है, हाँ? पंजाब में होता है। तो पंजाब पहले कौन था? पंजाब पहले पंजाब था। सर आप बताएं, ये हमारा 1947 से पहले डीएनए कहाँ से मैच होता है? सिखों के साथ। क्या बात है, मतलब हमारे फोर फादर सिख थे क्योंकि हम पंजाब से हैं। सिख थे ना? हाँ, सिख थे या हिंदू होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तानी इस चीज को ऑन नहीं करते, वो कहते नहीं हमारे फोर फादर हिंदू हो ही नहीं सकते। चले मौलवी साहब, एक आप मैं देता हूँ, बताए ना हाँ आप। मौलवी साहब आप बताएं। एक आप आंसर दें। चले आप बताएं, बड़ी बड़ी लॉजिकल बात है। इनसे भी आप मैं बताएं इनसे भी ना। बात करूंगी, आप क्या कहते नहीं, हैं? इसके हम बारे ऑन में नहीं मुझे करते पता। उस चीज को। आप बताएं ना, मैं आंसर देता हूँ। मैं तो आपको सवाल बता तो रही हूँ। नहीं, इतना हमें नहीं है पीछे का, 1947 तक हम पैदा ही नहीं हुए थे। आपके फोर फादर, आपके अबाऊ अजदाद, दादे परदादे, ये तो पैदा हुए होंगे ना? तो बिल्कुल। हमारी हिस्ट्री क्या रहती है? हमारे आने से पहले चले गए, वो हमारे आने से पहले चले गए, वो हमारे आने से पहले उन्होंने। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले, या अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवा ले शायद आप भी इंडियन निकले। हो सकता है क्योंकि जाहिर है पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क था जिसे हम जो है बड़े सगीर पाक व हिंद कहा करते थे। हमारे पठानों में जो ना हम दरअसल हम अफगान हैं, पश्तून जो ना पठान जो ना वो अफगान है। हम दरअसल अफगानिस्तान, हमारे आबा अजदाद अफगानिस्तान से यहाँ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर दरअसल हमारे साथ एनआईसी जो है वो पाकिस्तान के, मगर हम दरअसल है अफगान बाशिंदे हैं। दरअसल हम अफगानिस्तान के निकले और आप इंडियन निकले। बहुत इंटरेस्टिंग किया आपने कि इंडियन म्यूजिक से वो खुद को रोक नहीं सकते, तो ये कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो या फिर पाकिस्तानी हम भी क्यों ना हो। हमारी शादियों पर शादियां कंप्लीट फील नहीं करती जब तक हम लोग इंडियन गाने चुनरी ना लगाएं, छैया ना हो वहाँ पर, तो हम लोगों को फीलिंग नहीं आता कि वाकई में मतलब शादी में वो वाइब है या नहीं। तो डीएनए की जहाँ तक उन्होंने बात की है, तो देखिए मेरे ख्याल में अगर ये बात है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते नाचने से, तो मेरे ख्याल में तो फिर पूरा वर्ल्ड ही इंडियन है। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ है इंडिया का, एंड लिटरली इट्स ऑन रिपीट ऑन माय फोन एंड लिटरली नॉन स्टॉपेबल इन माय माइंड। कौन सा सॉन्ग है, हमें भी बताएं, हम भी सुने जरा। यार वो रवीना टंडन की बेटी ने कम बैक किया है ना, तो उसका एक गाना है वो बहुत ज्यादा उई अम्मा वाला, वो तो इट्स वायरल लिटरली। तो उसका डांस बड़ा मजे का है, तो वो हम लोग सोशल मीडिया, मेरा तो इंस्टाग्राम भी भरा हुआ है उससे। कि ब्राह्मोस मिसाइल जो एक अर्सा पहले इंडिया ने मिसफायर कर दिया था पाकिस्तान पर, उन्होंने वो इंडिया से परचेज किया है। अगर हम ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें तो इट वाज अ जॉइंट वेंचर फॉर इंडिया एंड रशिया, और इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। उसकी सक्सेस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और अगर हम लोग थोड़ी सी इसकी डिटेल के अंदर जाए तो ब्राह्मोस इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल, और ये एक बहुत ही ज़्यादा एक एंटिसिपेटेड मिसाइल है अगर हम लोग वॉरफेयर की बात करें उसके अंदर। इसी की जो अगर ब्राह्मोस की जो है सक्सेस के बाद इन्होंने एक और जो है वो टेस्टिंग की है, सक्सेसफुल हुई है, जिनकी टेस्टिंग हाइपरसोनिक मिसाइल की। एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिस कंट्री के पास होता है उससे बच के रहना पड़ता है, ये सीधी बात है जी। अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो इंडोनेशिया की हम बात करते हैं, तो जहां पर ब्राह्मोस मिसाइल की पूरी दुनिया के अंदर धूम है, तो इंडोनेशिया भी डेफिनेटली अट्रैक्ट होगी। इंडोनेशिया भी डेफिनेटली, अरेबिया ने डिमांड की थी इंडिया से कि हमें भी ब्राह्मोस मिसाइल चाहिए। सर डेफिनेटली बात यही है कि आप देखें कि जिस चीज़ की जो चीज़ ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन चुका है, और ऑलरेडी जो है जिसने बहुत सारी एक अटेंशन गेन कर ली है, आप चाहे उसमें सऊदी अरब को ऐड कर लें, आप चाहे उसके अंदर श्रीलंका को ऐड कर लें, आप चाहे उसके अंदर जो है वेरियस कंट्रीज जिन्होंने जो है डिमांड की थी ब्राह्मोस मिसाइल की, इवन यूके ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आप मुझे ये बताएं कि ये तो बनता था ना, इतना तो बनता था कि इंडोनेशिया भी आकर ब्राह्मोस की तारीफ तो करता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आती है, वो चीज़ ये है दैट इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट इन द केस ऑफ आर्मी, इंडिपेंडेंट
independent in the case of being a nuclear power and so many other things. अगर हम लोग इस चीज़ की तरफ आते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें इंडिया ने अचीवमेंट्स की हैं. ऐसे ही